जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित जोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक चराचर जगन्नियंता अकारण करुणावरुणालय भक्तवान कल्पतरु तरिद्र निंद पीताम्बरधारी श्री नंदन नंदन यशोदा नंदन गोपी जन प्राण वल्लभ भक्त रंजन श्री बालकृष्णलाल जी का वांग्मय श्लोक श्रीमद्भागवत महापुराण काशी के वासी अविनाशी घटघटवासी अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ भूत बामन भगवान भोलेनाथ भगवत कथा के अनन्य रसिया आनंद बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज बुद्ध मंगलमय संत समाज विद्वत समाज कथा के सभी सुधी श्रोतागण सीता सावित्री अनसुईया के पश्चिमों पर चलने वाली अर्चनिया वंदनिया पूजनिया श्रद्धामयी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी देवियों बाल गोपाल इस भागवत की मंगलमयी कथा के आयोजक श्री राजेंद्र वर्मा जी उनका पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है। बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ सम्मानित क्षत्रिय जनता जनार्दन मंच पर हमारे सहयोग में बैठे सभी संगीत वाले कलाकार बंधु, आइए हम सब लोग बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें। देखिए कीर्तन में किसी को चुप नहीं होना है, सबको बोलना है। छूट उसी को है जिसके पास परमात्मा ने कंठ नहीं दिया है। जो बोलने लायक है सब बोले, जहां है वहीं से बोले। श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 गोविंद 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 श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जब आप कीर्तन कर लेते हैं और दोनों हाथ उठा लेते हैं यानी आपकी उपस्थिति मान्य हो गई, हाजिरी लग गई आपकी। क्या आप गैर हाजिर नहीं है? जब क्लास में
विद्यार्थी बैठते हैं, मास्टर साहब जब हाजिरी लेते हैं अटेंडेंस, तो बच्चे हाथ उठाते हैं, जी सर बोलते हैं। तो यहाँ भी कीर्तन कर लिया और हाथ उठा दिया, हाजिरी मांग ली गई। एक कलयुग में इसी का विशेष महत्व है। कलयुग में, कलयुग समझ आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय नाम गुण गण विमल भाव तर भी नहीं प्रयास। भगवान के नाम पर अगर विश्वास हो गया, मानस में भी कहा गया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यानी नाम का जप करें, चाहे जिस नाम पर आपकी आस्था जमे, जहाँ विश्वास जमे, उधो मन माने की बात, उसी नाम को आप बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। इसको गाना है तो ही नहीं कि कर्म पूर्ति नहीं, जे गावई यह चरित संवारे। अगर परमात्मा ने आपको बढ़िया कंठ दिया है, बढ़िया आवाज दिया है, इसका मतलब कि आपने पिछले जन्म में भगवान के नाम का गुणगान किया है। इस जन्म में भी अगर भगवान के नाम का मधुर कंठ से, बड़े स्वर से गुणगान करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो अगले जन्म में भी बढ़िया ही कंठ मिलेगा, आवाज बढ़िया मिलेगी। तो ये अगले जन्म की तैयारी है। तो भगवान के नाम का संकीर्तन विश्वास के साथ करना है, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है। गाते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं होता है। जैसे यहाँ कथा हो रही है, ऐसे ही कहीं और कथा हो रही थी। कई गांव के लोग सुनने आते थे। बगल वाले गांव की महिलाएं कथा सुनने आती थीं, लेकिन बीच में एक नदी थी और नदी में लगभग अधिक तो पानी नहीं, लेकिन कमर भर तो था। किसी तरह से महिलाएं पार करती थी और नदी के उस पार गांव था, नदी पार करके आती थी कथा सुनने। कथा अच्छा लगा। पंडित जी ने एक दिन बता दिया कि भगवान के नाम में वो शक्ति है कि इस नाम का जप करके मनुष्य भावसागर को पार कर जाएगा। पंडित जी ने बताया, याद है। और महिलाओं को हो गया विश्वास। महिलाओं ने सोचा यदि भगवान के नाम का गुणगान करके, उच्चारण करके, कीर्तन करके मनुष्य भावसागर को पार कर सकता है, तो हम लोगों को एक नदी ही तो पार करनी है ना। और जब पानी बढ़ जाता था तो कोस भर जाके पुल से पार होके फिर आती थी, समय अधिक लगता था, जबकि गांव आमने सामने। महिलाओं ने कहा, एक दिन हमारे भी गांव में चल के कथा बोल दीजिएगा। पंडित जी बोले, तो तुम लोग कथा सुनती ही हो, तो गांव में कौन सुनेगा। महिलाओं ने कहा कि हम लोग तो आके सुन ले रही हैं, लेकिन जो चलने में असमर्थ हैं, चल नहीं पाते, उनके लिए चल के एक दिन कथा सुना दीजिए। महिलाओं के आग्रह पर पंडित जी ने स्वीकार कर लिया आग्रह। ठीक है, चलूंगा। यहाँ से जब पूर्णावती हो जाएगी तो पूर्णावती हुई, महिलाएं साथ में लेके पंडित जी को जा रही हैं। और जैसे नदी के किनारे, महिलाओं की विशेषता अब देखिए, पंडित जी ने बताया था तो महिलाओं को विश्वास हो गया और अब पुल नहीं जा रही हैं पार करने, और सीधे जा रही हैं नदी में। अब पानी के ऊपर चल के श्री राम जय जय राम कह दिया, विश्वास हो गया। नाम में इतनी शक्ति, नाम में कितनी शक्ति है। राम जी गए लंका में तो पुल बांध के गए, और उनके दूत हनुमान जी गए तो पुल बांध के गए ना, उन्हीं का नाम लेके सागर को पार कर गए। तो कहने का मतलब कि महिलाओं को और प्रसन्नता हुई कि चलो कथा सुनने से इतना तो लाभ हुआ ना कि अब हमको कोस भर नहीं जाना पड़ेगा, बस नदी को पार करना, ऊपर पानी के कीर्तन करके चली जाती थी। आप पंडित जी को साथ में लेके जा रही हैं। पंडित जी ने देखा कि नदी के किनारे सब लेके जा रही है, तो पंडित जी पूछे, इधर कहाँ लेके जा रहे हो। महिलाओं ने कहा, महाराज वही तो सामने वाला गांव है ना, बस यही नदी पार करना। पंडित जी बोले, हम तो नदी को नहीं पार कर पाएंगे, हमें तैरना नहीं आता। जबकि उन्हीं के बताए रास्ते पर महिलाएं चल गई। महिलाओं को विश्वास हुआ। पंडित जी को याद है लेकिन विश्वास, पंडित जी को याद तो है लेकिन विश्वास नहीं है। अब महिलाओं को याद नहीं है लेकिन विश्वास है, तो विश्वास की प्रधानता होती है।
महिलाओं ने कहा जैसे हम लोग पार करती हैं वैसे आप ही पार कर जाइए। पंडित जी समझे कि शायद ये सब तैर के पार करती होंगी, हम तैरना नहीं जानते। अरे महाराज आपने जो बताया वैसे ही हम लोग पार करती हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन करती हैं, श्री राम जय जय राम, और पानी के ऊपर हम लोग चल के पार होती हैं। पंडित जी को लगा पसीना छूटने का, भैया हमें याद तो है लेकिन विश्वास हमारे ही बताए पर तुम लोग पार कर जाती हो, तुम्हें विश्वास है। तो महिलाओं ने बांह पकड़ा, भगवान के नाम में हो सकती कि खुद तरेगा, बारक नाम जपत जगजेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भगवान के नाम का गुणगान करने वाला खुद तर जाता है, दूसरे को भी तार देता है। महिलाओं ने पंडित जी को पार किया, जिनके द्वारा सुन के ये अभ्यास हुआ था। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो कलयुग में कथा का महत्व है, भगवान के नाम का महत्व है और दान का महत्व, बस यही 3 चीज का महत्व, बाकी और किसी चीज का महत्व है नहीं। सिद्ध स्थिति लिखा है, ये न के न विधि दीने दान करें कल्याण। जबरदस्ती ही आप दान करें लाभ होगा, जबरदस्ती ही कोई करावे तो आपको लाभ मिलेगा। ये कलयुग की विशेषता है, बाकी और कोई विशेषता कलयुग में है नहीं। एक बात याद आ गई, एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे, और इतने कंजूस थे कि गांव के लोगों ने उनका नाम ठीक उल्टा रख दिया। हैं बड़े कंजूस लेकिन नाम रख दिया दानचंद। क्या नाम रखा? दानचंद, जो जीवन में एक चौवन्नी दान नहीं किया। नाम है दानचंद और सबसे बड़े कंजूस हैं। कभी किसी को कुछ दान नहीं दिया, किसी को कुछ खिलाया नहीं, अगर कहीं गए नहीं कि पैसा लगेगा, किराया लगेगा। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, अरे कम से कम जाके स्नान का समय आया है, जाके गंगा जी में नहा तो आइए। तो दानचंद ने कहा, भाई नहाने जाऊंगा तो भले ही कुछ ना खरीदूं, कम से कम किराया भाड़ा तो लगेगा ना। किराया भाड़ा लगे चाहे न लगे, अगर हम पैदल भी चले जाएं किराया बचा के, तो वहाँ कुछ प्रसाद तो लेना पड़ेगा। अगर ना प्रसाद लें, गंगा जल ही हम किसी पात्र में लेके चले आए कि यही प्रसाद है, तो लोग इसे भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पंडा तो दान कराएगा, कहेगा भाई यहाँ गौदान होता है। तो दानचंद ने एक उपाय सोचा, वह खूब सोच विचार के घर से चले, पैदल चले, सोचे कि चलो किराया तो बचा लूंगा ना। पैदल गए बेचारे, एक दिन की उनकी यात्रा बनी। सोचे कि पंडा तो जरूर होंगे घाट पर, और लगे विचार करने की हम स्नान भी कर लें और पंडा से मुलाकात भी ना होता कि दान ना करना पड़े। अब विचार करते करते उन्होंने एक घाट देखा जो बिल्कुल खाली था। कौन सा घाट है? मुर्दा घाट। वो हमेशा खाली ही रहता है, कभी कभी अगर कोई दुनिया से जाते हैं तो लोग वहाँ कुछ जुट जाते हैं, बाकी वो खाली ही रहता है। तो दानचंद ने सोचा कि चलो यही हम स्नान कर लें। स्नान करने से मतलब है गंगा जी में, बाकी हमारा गोदान तो नहीं करना पड़ेगा ना। लेकिन भगवान तो देख रहे हैं सब। अब दानचंद उसी घाट पर गया, मुर्दा घाट पर, देखा कोई नहीं है, एक व्यक्ति नहीं। झुटमुट से निकले, रास्ता भी वही था, कपड़े उतार के नदी के किनारे रख दिए, देखा कोई है तो नहीं, चलो जल्दी जल्दी नहा ले कि कोई पंडा यहाँ ना आ जाए। और जैसे वह डुबकी लगाए गंगा जी में और बाहर देखे तो एक पंडा खड़ा ही है। कौन? पंडा बन के भगवान ही आ गए थे। और जैसे दानचंद ने देखा तब तक पंडा ने आवाज किया, जजमान की जय हो। दानचंद पड़े चक्कर में, भैया हम तो ऐसे जगह पर आए कि जहाँ कोई न मिले, यहाँ भी एक पंडा आ गया।
तो दानचंद ने पूछा, महाराज इस घाट पर आप क्या कर रहे हैं? तो पंडा ने कहा कि हम इसी घाट पर आते हैं, यहाँ कम लोग आते हैं, कभी कभार कोई भूला भटका आ जाता है, आमदनी तो कम होती है, लेकिन जो यहाँ आते हैं बड़े दमदार लोग आते हैं। आप ही के जैसे कोई व्यक्ति आ गया तो साल भर का खर्चा तो उसी से निकल जाता है। तो दानचंद ने कहा, साल भर का खर्चा उसी के जाता है, हमसे तो एक चौवन्नी तक नहीं मिलेगी। पंडा ने कहा, कोई बात नहीं, इनको क्या पता कि भगवान ही है, पंडा बन गया। तो पंडा बोला कि चलिए कुछ गौदान हो जाए। सेठ जी बोले, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक चौवन्नी तक नहीं है। भगवान बोले, तो चलो उधारी खाता फिर बाद में आके हम ले लेंगे, आज संकल्प तो करा लो। अच्छा, कुछ दिन पहले ये हींग बेचने वाले आते थे। हाँ, हींग ला उधारी बैसाख की करा, अभी आते हैं? नहीं, हमारे वहाँ तो नहीं आते नहीं होंगे कोई। हाँ, तो एक बार उधार देखे जाएगा तो एक भक्त वसूलने आते थे। तो पंडा ने कहा कि ठीक है, आप संकल्प करा दीजिए गौदान, और हम आपके पास आके घर आपसे वसूल लेंगे। दानचंद ने कहा, ठीक है, लेकिन महाराज हम तो आज तक किसी को कुछ दिए नहीं। तो उस जमाने में कहा कि हम रुपया तो नहीं देंगे, एक धेला देंगे। धेला चलता था, धेला और छेद वाला पैसा। तो एक धेला संकल्प करा दिया दानचंद ने, चले आए। सोचे चलो कहाँ आएंगे हमारे घर, आगे संकल्प होगा, कोई अधिक होता तो हमारे घर वसूलने भी आते, अब एक धेला वसूलने थोड़े ना आएंगे। निश्चिंत होकर घर में सोए हैं। दूसरे दिन उनकी पत्नी ने आके कहा, सेठ जी कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है, किसी को आपने कुछ देने के लिए तो नहीं कहा? सेठ जी ने कहा, कौन है? तो लग रहा है वो तो कोई पंडा है। तो सेठ जी बोले कि भगवान आ ही गया ही पंडा। कहे पत्नी से कि जाके कह दो सेठ जी बीमार हैं। क्या कहा? जाके कह दो कि सेठ जी बीमार हैं। तो सेठ की पत्नी ने जाके पंडा से कहा, महाराज क्षमा करिए, वो तो बीमार है। तो पंडा बोले, चलो कोई बात नहीं, वो हमारे जजमान रह चुके हैं ना, अब जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम छोड़ के कैसे जाए, यही खाएंगे पिएंगे जलपान करेंगे। पत्नी ने आके कहा तो दानचंद सोचा ये तो और महंगा पड़ेगा, अभी कई दिन खाएगा पिएगा। तो थोड़ी देर के बाद कहे कि 1 घंटा के बाद जाके कह दो सेठ जी मर गए। एक ढेला न देना पड़े। पत्नी ने जाके कहा सेठानी ने, पंडा जी कहाँ करिएगा, सेठ जी मर गए। तो जजमान वो पंडा क्या बोले, चलो कोई बात नहीं, मरना तो सबको है, वो हमारे जजमान रह चुके हैं, अब चलिए उनका मैं अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा, अपने हाथ से उनका संस्कार कराऊंगा। अब भाई वो तो भगवान थे ना, कोई साधारण पंडा थोड़े ना था, भगवान उसकी परीक्षा कर रहे थे। मोहल्ले वालों को बुलाया गया, जल्दी चलो बांस काटो, विमान बनाओ, ये सब व्यवस्था करो, लेके चलो जल्दी। दानचंद मर गया, अभी भगवान की व्यवस्था, पंडा बन के आए हैं, जल्दी जल्दी में आनंद फानंद में व्यवस्था हो गई। आई तो एकदम सांस बंद किया है, आंख बंद किया है। लोगों ने स्नान करा के उसको विमान पर लिटाया, लेके गए, चिता बन गई, चिता पर भी लिटा दिया, फिर भी वो हिल नहीं रहा है, इतना जबरदस्त वो कंजूस है। तो भगवान जो पंडा बने हैं कहे कि गाँव वालों से भाई ऐसा है, अब तो ये जा ही रहा है, ये मंत्र लिया है कि नहीं? बोले ना, मंत्र तो नहीं लिया है, कंजूसी से की, जिनसे मंत्र लूंगा कुछ देना पड़ेगा पंडित जी को। तो पंडा जी बोले तो भाई इसका अगला जन्म बिगड़ेगा, मैं इसके कान में मंत्र दे दूं? हाँ महाराज, कान में मंत्र दे दीजिए। अब उसको क्या पता कि पंडा यहाँ आए हैं। कान में मुंह लगा के पंडा ने कहा कि आया मैं बैकुंठ से, मैं बैकुंठ से आया हूं। सोचा कि तो बैकुंठ से भगवान आए होंगे, क्या पता कि यही भगवान है। कि आया मैं बैकुंठ से, आंख खोल के देखा था कि तो वही पंडा है, आंख बंद कर लिया।
हे भगवान की तो यहाँ भी आ गया कि आया मैं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, तुमसे रिश्ता जोड़ने में आ गया। भैया एक काम करो, नहीं दे सकते तो कुछ मांग ही लो हमसे। भाई काहे को मरने जा गए हो, मर गए, ये चलने जा रहे हो, कुछ मांग लो। तो दानचंद बोला हाँ चलिए, मांगने की बात ठीक है, कभी दिया तो नहीं मैंने, अब पंडा से मांग रहा है कि आया मैं बैकुंठ से दी तुम हित नाता जोड़। तो क्या मांगा कि मांग ले हूँ वरदान कछु। तो दानचंद क्या बोला कि महाराज यदि आपको देना ही है तो धेला दीजिए छोड़। वो जो संकल्प हमने कराया था ना उसको छोड़ दीजिए महाराज, हम दे नहीं पाएंगे। भगवान बोले चलो मत, जीवित रहो कम से कम। तो कलयुग में दान का महत्व, कथा का महत्व और भगवान के नाम के संकीर्तन का महत्व है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद। श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री गोपाल राधे कृष्ण बोले भक्तवत्सल भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। दिन में हमने भगवान की भागवत कथा की अंतर्गत कुछ चर्चाएं की। ये देवता और दैत्य दोनों कश्यप जी के ही संतान हैं। दो पत्नियां हैं। अदिति से सब देवता हो गए और दिति से दैत्य हो गए। पिता एक ही है, माताएं अलग अलग हैं। तो एक पास ये दोनों रहते थे। तो जब अधिक लोग एक साथ रहेंगे तो कभी न कभी झगड़ा तो जरूर होगा। ज्यादा बर्तन एक जगह रहेंगे तो उसमें खनकने की आवाज तो जरूर आएगी। तो अब इन लोगों में कभी न कभी कुछ न कुछ हो जाया करता। तो ये जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, एक बार इंद्र ने कहा, देवताओं की इच्छा हुई, कोई आयोजन था, बृहस्पति को कहीं जाना था, तो कोई काम है ना। बोले भैया हम थोड़ा सा समय नहीं है मेरे पास, मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त हूं। अब देवताओं को क्रोध हुआ और क्रोध में आके उन्होंने अपना पुरोहित ही बदल दिया, दूसरा पुरोहित बना लिया विश्वरूप को। अब विश्वरूप की विशेषता कि उसके 3 सिर थे, 3 माथा। तो वह अब पुरोहित बदल गया। यज्ञ हो रहा है तो उस पुरोहित का माने जो विश्वरूप है उसका देवताओं से तो संबंध है, देवताओं का पुरोहित बना है, लेकिन दैत्यों से भी उसका कुछ संबंध है। बताया तो नहीं, लेकिन जो हवन कर रहा था तो एक आहुति देवताओं के नाम से देता तो दूसरी आहुति दैत्यों के नाम से देता। देवताओं की समझ में बात आ गई। ये तो उधर भी पक्ष ले रहा है। आहुति का माने जो हवन करते हैं वही देवताओं का भोजन है, जो आहुति देते हैं वो देवताओं का भोजन होता है।
तो देवताओं के नाम से एक आहुति, तो दैत्यों के नाम से भी दूसरी आहुति देता, बोलता नहीं था। पता चल गया तो अब इसका वध कर दिया। ब्राह्मण की हत्या हो गई, दोस्त हो गया। क्रोध पाप कर मूल। 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, लेकिन इसमें मुख्य रूप से काम, क्रोध और लोभ ही है। अब पाप की जड़ क्या है? बोले क्रोध पाप कर मूल। क्रोध में व्यक्ति बढ़िया काम नहीं करेगा, वही करेगा जिससे उसका अनर्थ हो जाए। क्रोध में आके देवताओं ने उस पुरोहित का वध कर दिया। अब तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। और इधर पता लगा रहे हैं सब दैत्य कि कैसे ये देवता कमजोर बनेंगे, ताकि इन पर हम चढ़ाई करें। सत्ता का लोभ किसको नहीं होता, लेकिन सत्ता के मद में आके व्यक्ति इतना चूर हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि किसी को कुछ समझता भी नहीं है। तो ये देवताओं और दैत्यों में बार बार टकराहट होती। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति। तो शुक्राचार्य बार बार कहते अच्छा ठीक है, हम बताएंगे कि देवता कब कमजोर होंगे कि उनके ऊपर तुम लोग आक्रमण करोगे। आपका शत्रु आपके ऊपर तभी हमला करेगा, चढ़ाई करेगा, जब आप कमजोर हो जाएंगे। आपकी कमजोरी वो खूब पता करता है। देखिए, आपका जो बहुत प्रिय व्यक्ति है, आपकी उतनी खबर नहीं लेगा जितना आपका शत्रु आपकी खबर लेगा। बार बार वो यही पता करेगा कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, घर पर हैं कि नहीं है। उतना आपका प्रिय व्यक्ति उतना पता नहीं करेगा जितना आपका शत्रु पता करेगा। तो एक दिन देवताओं ने कहा दैत्यों से, भाई हम लोग झगड़ा कर रहे हैं तो आपस में मान ली झगड़ा नाप तोल के तो होगा नहीं। झगड़ा में कभी दैत्यों में से कोई मर गया तो सब लोग बैठ के अफसोस करते, देखिए ना बिना मतलब के झगड़ा हो गया, फला मर गया। कोई देवताओं में से मर जाता। अब एक क्रम चलता था बार बार। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये देवता बड़े अब कमजोर होने लगे। एक तो गुरु हत्या का दोष लगा है, और दूसरा दोष क्या लगा है, छोटी छोटी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते, क्या पता कि वही बात बड़ी बन जाए। एक बार दुर्वासा जी ने भगवान विष्णु के गले की माला, विष्णु जी के गले में जो फूल की माला थी, वह निकाल के हाथ में रखे थे। सोचे कहाँ रखें, किसको दें। तब तक इंद्र महाराज मिल गए, जो स्वर्ग के राजा हैं, देवताओं के मालिक हैं। इंद्र को वो माला प्रसादी रूप में दे दिया। ये भगवान के गले की माला प्रसादी है। इंद्र ने सोचा आगे चलो, माला ही तो है ना, फूल की माला ही तो है ना। सम्मान नहीं किया, अरे फूल की माला है, लेकिन इतना सोचना चाहिए कि भगवान के गले की माला है, प्रसाद है, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इंद्र ने गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? जो हम लोग करते हैं, अपने हाथी के गले में वो माला डाल दिया। बताइए, हाथी को माला पहनाएंगे? हाथी माला पहनने की बात है। और जैसे इंद्र ने वह माला हाथी को अपने पहनाया, तो हाथी ने क्या किया, अपने सूंड से उसको पकड़ के पैर से कुचल दिया। फूल की माला टूट गई। तो जो पुष्प होता है, इसमें लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी नाराज हो गई, रुष्ट हो गई। एक तो लक्ष्मी को कुचला गया, तो नाराज हो गई, और दूसरे भगवान के गले की माला प्रसादी है, अपमान हुआ। अब तो देवता कमजोर हो गए। क्यों? लक्ष्मी नाराज हो गई। जिनसे लक्ष्मी ही नाराज हो जाए, वो व्यक्ति कमजोर क्यों नहीं होगा? इसी से तो व्यक्ति को मजबूती मिलती है। यही ना रहे। शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, उनको पता चल गया कि ये देवता अब कमजोर हो रहे हो गए। एक तो ब्रह्म हत्या लगा है, और दूसरे ये लक्ष्मी नाराज हो गई। तो उन्होंने कहा कि अब दैत्य लोगों से अब क्या देख रहे हो, चढ़ाई कर दो स्वर्ग पर। अब तुम लोग बड़े आसानी से स्वर्ग जीत लोगे।
दैत्यों ने धावा बोल दिया स्वर्ग पर, और जो देवता सब मिलके स्वर्ग का सुख भोगते वह स्वर्ग अब दैत्यों के कब्जे में हो गया। बलि शासन करने लगा, दैत्यों का जो राजा बन गया बलि। जिस सिंहासन पर इंद्र विराजमान हुआ करते, अब तो ये देवता लोग इधर उधर छिप रहे हैं भाग के। अरे रावण का भी भय इतना था कि रावण का नाम जो सुन लेते थे देवता लोग तो जाके पहाड़ के कंदराओं में छिप जाते थे। ये रामायण में लिखा है कि रावण आवत सुने उसको रावण, रावण आवत सुने उसको रावण, देवन तके मेरो गिरी खोहा, देवन देवन तके मेरो गिरी खोहा। देवता सुन लेते थे कि लंका से रावण चल दिया है तो जाके पहाड़ के कंदराओं में छिप जाते, लंबी सांस नहीं लेते कि उसको पता न चल जाए, नहीं तो खबर ले लेगा। इतने डरे रहते हैं देवता। ये तो बाद की बात है, मैं तो सतयुग की बात कर रहा हूं ना। सारे देवता इधर उधर छिप रहे हैं, दैत्यों का शासन है, बलि राजा बना हुआ है। अब देवताओं ने दिमाग लगाया क्या करें, तो दैत्यों से थोड़ा सा राय किया, कहा भैया ऐसा है कि हम लोग दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, तो एक पास जब रहना है तो झगड़ा होगा ही। कभी उधर से कोई मर गया, कभी इधर से कोई मर गया, सब लोग बैठ के अफसोस करते हैं। तो एक काम हम लोग करें कि झगड़ा तो होना ही होना है, ये तो एक साथ रहना है तो झगड़ा होगा, लेकिन ऐसा काम करें कि कोई मरने न पावे, चाहे जितना झगड़ा हो जाए लेकिन कोई मरने न पावे। दैत्यों ने कहा है कोई उपाय? देवताओं ने कहा हाँ, कौन सा उपाय है? हाँ, तो हम सब लोग मिलके अगर अमृत पी लें तो हम लोग नहीं मरेंगे, उम्र लंबी हो जाएगी। दैत्यों ने कहा मिलेगा कहाँ? तो देवताओं ने कहा कि चलो हम सब लोग मिलके, देवता और दैत्य दोनों पक्ष मिलके समुद्र का मंथन करें और उसमें से अमृत निकलेगा। दैत्यों ने कहा और मिलेगा? तो बोले जो भी वस्तुएं मिलेंगी सब हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। तय यही हुआ, समुद्र मंथन करना है। दैत्य तैयार हो गए, मंदराचल पर्वत की मथानी बनी। अब उसमें रस्सी चाहिए, तो रस्सी के लिए बांस की नाक को तैयार किया गया। बोले बांस की नाक आके निपट गए, तो दोनों पक्ष देवता और दैत्य मिलकर मंदराचल पर्वत को उठा के लाए, समुद्र में रखे, लेकिन वो नीचे धंस रहा था। भगवान का वहाँ कच्छप अवतार हुआ, भगवान कच्छप बन के नीचे रहे और उनके पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा गया। बांस की नाक की मथानी बनी। अब एक तरफ सांप की पूंछ है, एक तरफ मुंह है, दोनों पक्ष, एक पक्ष मुंह की तरफ रहेगा, एक पक्ष पूंछ की तरफ रहेगा। कौन किधर रहे, भगवान ने वहां कुछ कलाकारी किया। भगवान विष्णु वहां आए और देवताओं के कान में कुछ कह दिया। अब क्या कहे, किसी ने सुना तो नहीं, जानते हैं क्या कहे? बस यही कहा था कि देवता लोग आप लोग यही कहिएगा कि सांप के मुंह की तरफ हम लोग रहेंगे, इसे कान में कह दिया। दैत्यों ने देखा कि भगवान विष्णु कुछ कह रहे हैं देवताओं से, अब क्या कह गए हैं ये तो बात समझ में नहीं आई। अब हुआ कि चलिए हम लोग मिलकर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ करें। तब तक देवता लोग बोल पड़े कि हम लोग मुंह की तरफ रहेंगे। सारे देवता बोल रहे हैं कि हम लोग मुंह की तरफ रहेंगे। तो दैत्यों ने सोचा लग रहा है उधर अधिक लाभ है,
सांप के मुंह की तरफ पकड़ने से लाभ अधिक है, भगवान ने कान में कहा है। तो कान की बात बड़ी खतरनाक होती है। तो दैत्यों ने कहा नहीं नहीं आप कैसे रहेंगे, हम रहेंगे। अब दोनों पक्ष कह रहा है कि हम रहेंगे, हैं? देवता बोले कि मुंह की तरफ हम रहेंगे, सांप के मुंह को पकड़ेंगे। दैत्य कह रहे हम रहेंगे। विवाद हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। भगवान विष्णु फिर वहां गए, पूछे क्या बात है भाई। देवता लोग बोले कि महाराज हम लोग यही कह रहे हैं कि सांप के मुंह की तरफ हम लोग रहेंगे, ये लोग पूंछ की तरफ चले जाएं। दैत्यों से पूछा बोलो तुम लोग क्या कह रहे हो। कहा कि नहीं सांप के मुंह की तरफ हम रहेंगे, पूंछ की तरफ ये देवता लोग चले जाएं। बस भगवान ने कहा तो इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। यदि ये लोग कह रहे हैं कि मुंह की तरफ हम रहेंगे तो चलिए दैत्यों से कहा तो आप लोग रह जाइए। दैत्य बड़े खुश हुए, सोचा कि चलो भगवान पक्षपात नहीं कर रहे हैं, निष्पक्ष बात बोल रहे हैं। भाई उधर कह दिए थे लेकिन हम लोग कह रहे हैं तो हमारी भी बात स्वीकार कर ली गई। क्या पता कि अगर कान में नहीं कहे होते तो दैत्यों को लाभ नहीं दिखाई देता। दैत्यों ने यही सोचा कि कान में कहें लाभ अधिक है, चलो मुंह की तरफ हम लोग रहेंगे। अब सांप के मुंह की तरफ हो गए दैत्य लोग, पूंछ की तरफ हो गए देवता लोग। छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, बैठिए, बाद में बनाइएगा। भोले भक्तवत्सल भगवान की अब मंथन हो रहा है। क्या निकालना है, बोले अमृत निकालना है। और ये भी तय हुआ था कि जो वस्तुएं मिलेंगी हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। काफी मंथन के बाद उसमें से एक वस्तु निकली। क्या अमृत तो नहीं निकला लेकिन विष निकल गया, पहले ही जहर निकला उसमें से। और वो हलाल विष जब निकला समुद्र से, महाराज उसकी इतनी प्रचंड गर्मी थी कि पूरा संसार व्याकुल हो गया। इतनी गर्मी उस विष में। अब कोई पक्ष नहीं कह रहा है कि हम लेंगे, ये देवताओं को दिया जाए। देवता लोग बोले ना हमको नहीं चाहिए, ये हमारे लायक नहीं है। दैत्यों से हुआ कि आप लोग ले लीजिए। नहीं हम तो अभी तो कोई नहीं कह रहा है कि हम लेंगे। आखिर दिया जाए किसको, वैसे रहेगा तो पूरा संसार ही खत्म हो जाएगा। इसकी गर्मी इतनी है महाराज इस बीच में। सारे देवता दैत्य मिलके पहुंच गए किनके पास, भोले बाबा के पास। दरवाजा खटखटाए, पार्वती मैया बाहर निकली। क्या बात है, कहाँ है भोले बाबा। पार्वती जी ने पूछा बात तो बताइए, आपके आने का मतलब क्या हुआ। तो देवता लोग बोले कि हम लोग भगवान शंकर के लिए उनके लायक एक गिफ्ट लाए हैं, उपहार है, भेंट है। क्या है, कहा कि जहर है। अच्छा विष भोले बाबा पिएंगे। अब आगे बैठने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप शांत बैठिए, बाद में समझाना होगा समझा दीजिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो हुआ कि पार्वती जी ने पूछा कि भोले बाबा के लिए तो आप लोग गिफ्ट लाए हैं, अमृत निकलेगा तो कौन पिएगा। बोले कि हम लोग बराबर बराबर आपस में बांट के पिएंगे। यानी अमृत आप लोग पिएंगे, आप विष कौन पिएगा, भगवान शंकर पिएंगे। यही तो नियम है। हम लोगों के घर, किसी के घर से अगर कुछ वाइन आता है, मिठाई उठाई, तो खाते तो हैं लड़के, लेकिन बच्चों को पहले नहीं दिया जाता। अधिकांश देखा जाता है लोग क्या कहते हैं, यार ये बुढ़ऊ को थोड़े दिया जा पहले, चाहे गाय के खिया दिया जाए, जौन हो तनु नहीं के हो, लड़का सुरक्षित रहे। ऐसा होता है। आज यही हुआ, ये जो पहले जो निकला है ना, ये भोले बाबा को दे दिया जाए, वो उन्हीं के लायक है। बाकी हम लोग तो मलाई काटेंगे। भोले बाबा ने देखा भाई इसकी विशेषता की पीने का मतलब कि मरना है। भोले बाबा ने बड़े प्रेम से उस विष को लिया। सुखदेव जी महाराज बोले कि परीक्षित, देवता दैत्य यही समझ गए थे कि भोले बाबा इसका पान करेंगे, पिएंगे, लेकिन वाह
बोले बाबा ने उसको पिया नहीं बल्कि कंठ में लिया, यहाँ धारण कर लिया कि दधार भगवान कंठे मंत्र मूर्ति महेश्वर तदा प्रवृत्ति देवस्तु नीलकंठ इति श्रुति। भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को कंठ में धारण कर लिया, जिस और कंठ में जब धारण किया तो उसकी गर्मी से उनका कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण उनका उस दिन से नाम नीलकंठ हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। भगवान नीलकंठ हो गए। देवताओं ने सोचा चलो अब तो बाबा को पिला दिए, बाबा 1-2 घंटा के मेहमान हैं, 2 घंटा में इनका टिकट कट ही जाएगा। 2 घंटे इंतजार किए देवता लोग। एक ने कहा जाके देखो तो हाल चाल क्या है। तो देवताओं ने देखा तो बाबा बैठे हैं चुपचाप। किसी ने पूछा बोले बाबा आपको कोई चक्कर वगैरह घबराहट वगैरह? बोले नहीं हमको तो कुछ नहीं हो रहा है। तो लोगों ने सोचा चलो ये थोड़ा सा भांग पीते हैं, इनको देर से असर करेगा, चलो 2 घंटा और देख लो। फिर 2 घंटे के बाद जाके पूछो भाई क्या हाल चाल है, कुछ बेचैनी घबराहट? किसी डॉक्टर के पास तो नहीं ले जाना पड़ेगा? पूछा। बोले बाबा ने नहीं हमें तो कुछ नहीं हुआ, अब हर 2 घंटे पर हाल चाल पूछना। तो बोले बाबा ने कहा भाई क्या बात है कि आप लोग इतना हमारा हाल चाल पूछ रहे हो? देवताओं ने कहा बाबा आप विष पिए हैं तो कहीं कुछ हो न जाए। बाबा ने कहा हमने पिया नहीं है, हमने इसको लिया है, हमने इसको कंठ में धारण किया है। और सही बात ही कि ऊपर है विष, यहाँ है विष और यहाँ है राम, और दोनों के बीच में मैं बैठ के कर रहा हूं बिल्कुल विश्राम। विष और राम को मिलाइए तो क्या होगा? विश्राम ही तो होगा ना। बोले बाबा बोले कि ऊपर विष नीचे राम, हमारे हृदय में गाते हैं। तो विष और राम के बीच में मैं तो विश्राम कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। देवता लोग आश्वस्त हो गए, चलो चलो फिर मंथन शुरू करें। फिर मंथन शुरू हुआ। उसमें से एक रंभा नाम की अप्सरा निकल गई। देवताओं ने कहा ये स्वर्ग में रहने लायक है, इनको स्वर्ग में भेज दिया। देवताओं के पास, इंद्र के पास रहेंगे। तो रंभा नाम की अप्सरा तो इंद्र ने ले लिया। फिर मंथन हो रहा है, एरावत हाथी निकल गया। इंद्र बोले नहीं ये तो हमारे लायक है भैया जी, आप लोग मत छुइए, ये हमारे लायक है। ठीक है, एरावत हाथी भी आपके ही लायक है। मंथन हुआ। फिर थोड़े देर बाद उसमें से उच्च इच्छा घोड़ा निकला। इंद्र बोले नहीं ये तो हमारे लायक है। दैत्यों ने कहा सब इन्हीं के लायक है तो हमारे लायक क्या है? हम लोग झूठ में मेहनत कर रहे हैं। उसमें कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु निकली, चंद्रमा निकले, 14 रतन निकले। लेकिन अब सारी वस्तुएं ये देवता ही कहते थे हमारे लायक है, हमारे लायक है, हमारे लायक है। तो दैत्यों ने कहा तो हम लोग मंथन करेंगे ही नहीं, आप लोग आप अकेले करिए मंथन और सब सामान ले जाइए। भला अकेले मंथन हो कैसे, एक पक्ष क्या करेगा? मंथन रुक गया। भगवान विष्णु फिर आए, क्या बात है भाई, क्यों कुछ गर्मा गर्मी हो रही है? दैत्यों ने कहा महाराज यही तय हुआ था कि सारी वस्तुएं बांट दी जाएंगी, बराबर बराबर हम लोग बांटेंगे, सब इन्हीं के लायक है तो हमारे लायक क्या है? भगवान विष्णु बोले चलिए इस बार जो भी निकलेगा वो आप लोगों को मिलेगा। किसको मिलेगा? दैत्यों को मिलेगा, चाहे अब आपके भाग्य में जो हो। एक बात और, ये देवता और दैत्य दोनों बड़े गोरे थे, लेकिन जब सांप की फुफकार आ रही है ना तो सांप की फुफकार तो अब दैत्यों के ऊपर जा रही है ना, सब काले पड़ गए महाराज। इसीलिए तो भगवान ने कान में कहा था कि ये लोग अपना लाभ देखेंगे। अब पहचान में सब आ रहे हैं देवता और दैत्य। ये सोच के दैत्यों ने सोचा कि इस बार जो निकलेगा वो हमारा ही है, चाहे जो निकल जाए। अरे महाराज क्या पूछना, इस बार तो मदिरा निकल गई। क्या निकल गई? मदिरा निकल गई। हाथ जम के पिया दैत्यों ने, खाओ छक के पी लिया।
मंथन शुरू हो गया। अब धीरे धीरे एक एक रत्न उसमें से निकलने लगे। अंत में उसमें से काका रत्न निकले। बोले श्री मणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्प वृक्ष शशिधेनु धनु धनवंतरि विषबाज। 14 रत्न यही निकले। एक बार उसमें से लक्ष्मी जी निकल गई। कौन निकली? लक्ष्मी जी निकली। तो हुआ कि ये किसको दिया जाए? भगवान भी बड़े चालाक है, देवताओं का ही पक्ष करते थे। तो भगवान ने कहा नहीं, देवता बोले कि हमारे पास आएंगी, दैत्य बोले नहीं हमारे पास आएंगी। दोनों, लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता। जैसे आज धनतेरस है, भाव से लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ कल करेंगे, कुछ परसों दीपावली के दिन करेंगे। कहाँ है? अब तो लक्ष्मी जी आए। अब सब यही सोच रहे थे। भगवान विष्णु बोले कि काम करो, न तो देवताओं को मिलेंगी न दैत्यों को मिलेंगी, इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाए कि किसके साथ जाएंगी। लक्ष्मी से हुआ कि आप ये हाथ में माला ले लें, आप चाहे जिसका वर्ण करें, आपके ऊपर निर्भर है। अब लक्ष्मी जी के हाथ में जैसे माला आ गई कि देखें ये किसको पहना रही हैं। अब लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सब लालायित हो गए। साहब लगे अपना अपना कालर वगैरह एकदम सूट बूट एकदम सब, कहीं बाल बिगड़ा ना हो, बिखरा ना हो, सब वेल मेंटेन हो रहे हैं। मगर इसलिए कि लक्ष्मी हमारे पास आना, हमें मिले। लक्ष्मी जी माला लेके घूम गई हैं। तो क्या देखा? देवताओं की सभा में वहाँ भगवान शंकर बैठे हैं, विराजमान हैं। तो लक्ष्मी जी को लगा कि ये तो बड़े गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारधारम भुजगंधरारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बड़े गोरे हैं, चलो इन्हीं के गले में मैं माला पहना दूं, इन्हीं का वरण करूं। लेकिन क्या देखा? ये तो 5 सिर वाले हैं। भगवान शंकर पंचमुखी हैं। हाँ, विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी अब विकट वेश मुख पंच पुरारी। 5 मुख वाले शंकर जी। तो लक्ष्मी ने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं, 5 सिर वाले हैं। तब तक आगे बढ़ी। ब्रह्मा जी एकदम सावधान है, माला जप रहे हैं। ब्रह्मा जी भी सावधान हो गए। तो लक्ष्मी ने सोचा चलो इनके गले में माला पहना, ये बड़े सुंदर हैं। लेकिन ये भी 4 सिर वाले हैं। वहां से भी ध्यान हटा लिया। तो देखा वहीं बगल में दुर्वासा ऋषि हैं, वो भी थोड़ा सा सावधान हो गए। अच्छा, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि व्यक्ति सावधान हो जाता है। जैसे अगर फोटोग्राफी हो रही है, अब फोटोग्राफी करने वाला भले ही आपको फोटो ना दे, आपको फिर देखने के लिए ना मिले, लेकिन जिधर कैमरा जाता है लोग एकदम सावधान हो जाते हैं, कलर वलर ठीक करके, भले ही देखने के लिए ना मिले। तो जिधर लक्ष्मी की दृष्टि पड़ रही है वही लोग एकदम सावधान हो जा रहे हैं। दुर्वासा जी इतने क्रोधी संत, लक्ष्मी की दृष्टि पड़ी, ये भी सावधान है कि भाई लक्ष्मी हमें प्राप्त होवे। लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा नहीं, ये हैं तो बड़े सिद्ध संत लेकिन बड़े क्रोधी हैं। तो क्रोधी व्यक्ति के पास लक्ष्मी जाएंगी ना? साहब, बड़ी शालीनता से लक्ष्मी रहती है। तो लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया, शिव जी की तरफ से मुंह मोड़ लिया, दुर्वासा जी की तरफ से मुंह मोड़ लिया। सब एकदम यही टकटकी लगाए हैं कि हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले। इतने में लक्ष्मी ने जाके भगवान विष्णु के गले में जयमाल डाल दिया। अरे लक्ष्मी विष्णु को प्राप्त हो गई, न देवताओं के पास गई न दैत्यों के पास आई। मंथन हो रहा है। बाद में उसमें से धन्वंतरी वैद्य निकले। कौन निकले? धन्वंतरी वैद्य निकले। ये भी भगवान के अवतारों में से हैं। आज ही के दिन की बात है। आज धनतेरस है ना, धनतेरस मैंने धन्वंतरी वैद्य महाराज की जयंती है। तो आज के ही दिन उस समुद्र मंथन से धन्वंतरी वैद्य निकले और अमृत का कलश लेके निकले थे। कितनी बढ़िया बात है कि जिस दिन निकले उसी दिन आप कथा सुन रहे हैं। वही कथा
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो जैसे कलश अमृत का कलश लेके धन्वंतरी वैद्य निकले, आज छीना झपटी हो गई, हंगामा हो गया। देवता बोले हमारा है, दैत्य बोले हमारा भी है। अब छीना झपटी हो रही है। गर्भ जी लेके भाग रहे हैं अमृत का कलश, दैत्य पीछा कर रहे हैं। 4 जगहों पर छीना झपटी हुई, हरिद्वार में, प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में। तो जहां जहां अमृत के लिए वो कुंभ जो है ना, अमृत का जो कुंभ है उसमें से छीना झपटी हुई, तो 2-4 बूंदें जहां जहां हुई वहां वहां गिर गई। तो उन जगहों पर 12-12 वर्ष के अंतराल में कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार में लगता है, प्रयाग में लगता है, नासिक में, उज्जैन में लगता है। मान्यता है कि उस मुहूर्त में सूर्य की जो जिस राशि पर सूर्य थे तो अमृत की वर्षा होती है, ये मान्यता है हमारी। अंत पर जाके हुआ कि नहीं, इसका बंटवारा तो होगा, कौन करे? तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया। किसका? एकदम मोहिनी सुंदर स्त्री का रूप बनाया भगवान विष्णु ने, और इतना बढ़िया रूप बनाया कि सारे देवता मोहित हो गए, सारे दैत्य मोहित हो गए भगवान के इस मोहिनी रूप पर। कैसा रूप है, आइए थोड़े में मैं इशारा कर दूं कि जो लक्ष्मी, जो मोहिनी रूप धारण किया है भगवान ने, कैसे हैं। भिखारी ठाकुर वाला लय है कि नाही ढेर बड़ी बात, नाही ढेर छोटी बात, नाही ढेर बड़ी बात, नाही ढेर छोटी बात, नाही ढेर मोटी बात, नाही ढेर पतरी, नाही ढेर मोटी बात, नाही ढेर पतरी, नाही ढेर नाटी बाट, कनक से काठी बाट, नाही आखिया विशाल बाटे, गाल लाल लाल बाटे, अखिया विशाल बाटे, गाल लाल लाल बाटे, आखिया विशाल बाटे, गाल लाल लाल बाटे, अखिया विशाल बाटे, गाल लाल लाल बाटे, गोड़ लाल लाल बाटे, लाल लाल अंगूरी, गोड़ लाल लाल बाटे, बाटे अंगूरी, बाल भी विशाल बाटे, कौनो ना विशाल बाटे, बाल भी विशाल बाटे, करुणा विशाल बाटे, मोहिनी के रूप देखी मोहे जग सगरी, मोहिनी के रूप देखी मोहे जग सगरी, हाँ मोहिनी के रूप देखी मोहे जग सगरी, मोहिनी के रूप देखी मोहे जग सगरी, मोहिनी के रूप देखी मोहे जग सगरी, मोहिनी के रूप देखी मोहे जग सगरी। इतना सुंदर रूप है मोहिनी का, सुंदर स्त्री का रूप ऐसा बनाए कि पूरे संसार में उतनी सुंदर स्त्री कोई नहीं। सारे देवता मोहित हो गए, आपस में झगड़ा बंद हो गया। एक टक मोहिनी के सुंदर रूप का दर्शन हो रहा है, लेकिन मोहिनी ने भी क्या किया, एक बार देवताओं की तरफ देख लिया, सब आकर्षित हो गए। एक बार दैत्यों की तरफ देखा, वो भी आकर्षित हो गए। यही काम है मोहिनी का, आकर्षित करना अपने तरफ। इतने में देवताओं दैत्यों ने झगड़ा करना बंद कर दिया। क्या देखा कि कोई सुंदर स्त्री आसमान से नीचे उतर रही है, झगड़ा बंद। मोहिनी ने पूछा, भाई आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं? तो कि यही अमृत का बंटवारा करना है। आगे तो किसी से बंटवा लीजिए, मोहिनी ने कहा।
तो देवता लोग बोले कि किसी की बात नहीं, आप अपने हाथ से हमें पिला दीजिए। अब सबकी अभिलाषा हुई कि चलो हाथ से ये सुंदर स्त्री हमें अमृत पिलाएगी तो इसी बहाने थोड़ा हाथ का स्पर्श तो हो जाएगा ना, ये लालसा मन में जगी। मोहिनी ने कहा नहीं नहीं, किसी अनजान महिला पर विश्वास कर लेना ये चतुराई नहीं है। तो दैत्यों ने सोचा देखो कितनी ईमानदार महिला है, ये बांटने का जिम्मा नहीं ले रही। नहीं नहीं, आप पिलाइए, अपने हाथ से पिलाइए। दोनों पक्ष तैयार है, देवता भी तैयार है, नहीं आप ही पिला दीजिए, दैत्य भी तैयार है कि आप ही पिला दीजिए। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि भगवान मोहिनी बन के आए हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की। ये भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। अब पिलाने की बात आई, वाकई दोनों पक्ष अलग अलग लाइन लगा ले। तो मोहिनी ने कहा दैत्यों से एक बात कहूँ। बोले कहा कि ये बहुत दिन से रखा हुआ है, इसमें जो गाढ़ा पदार्थ है वो नीचे है, ऊपर ऊपर तो पानी है। कहिए तो पानी इन लोगों को पिला दूँ देवताओं को, और गाढ़ा वाला जो है आपको मिले। हाँ एकदम तैयार हो गए महाराज, चलिए जो ऊपर ऊपर का पानी है देवताओं को पिलाइए, गाढ़ा वाला तो हम लोग पिएंगे। लेकिन जब पिला रहे थे तो ज्यादा थोड़े न देना, ही थोड़े न कि कटोरा में ढाल ढाल के पीना ना रहा। पोलियो का जो खुराक बच्चों को पिलाया जाता है, बस वही समझिए कि पोलियो की 2 खुराक, 2 बूंद जिंदगी की। तो 2 बूंद दिया जा रहा है, लोग लेके पी रहे हैं। दैत्यों में से राहु ने देखा भाई बांटने में तो कुछ अंतर लग रहा है। देवताओं की पंक्ति में आके बैठ गया और धोखे से उसे भी मिल गया और पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने देखा, इशारा किया प्रभु ये धोखे से हमारी लाइन में आ गया, पी लिया। अब भगवान ने तत्काल अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा। अब तो वह 2 हो गए। अमृत पिया है ना, तो अमृत पीने का मतलब कि भाई अब तो आ चुका है, पी चुका है। 2 बन गए। वही सूर्य और चंद्रमा से आज भी बदला लेने के लिए ग्रहण लगता है, राहु ग्रस्त होता है। विज्ञान इसको दूसरा कहता है, विज्ञान नहीं मानता कि राहु ग्रसता है। तो हम विज्ञान की बात थोड़े न कर रहे हैं, हम तो शास्त्र की बात कर रहे हैं ना, जो शास्त्र कह रहा है। तो भगवान का ये मोहिनी रूप हुआ, मोहिनी अवतार। यहां तक कि बाद में भोले बाबा ने पूछा, भोले बाबा ने नहीं देखा। तो शंकर जी बोले कि भगवान से कुछ दिन के बाद प्रभु आपके हर अवतार का दर्शन हमने किया, आपके मोहिनी रूप का दर्शन नहीं किया। भगवान विष्णु बोले कि आपने नहीं किया तो बढ़िया ही किया, वो आपके लायक है भी नहीं। जो मेरा मोहिनी रूप है वो आप न देखे तो ही बढ़िया है। भगवान शंकर ने ठान लिया नहीं, आप अपने मोहिनी रूप का दर्शन तो कराइए ना। जब ठान लिए तो भगवान कुछ दूरी पर अलग रूप से एक स्त्री का वही मोहिनी का रूप बना के आए। शंकर जी ने देखा, पीछे पड़ गए। अब पीछे पड़ गए, जैसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, बाल पकड़ने जा रहे हैं, बोले बाबा भी गड़बड़ हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये भगवान का मोहिनी अवतार है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि देवता और दैत्य, भाई अभी हमने बताया कि दोनों भाई ही हैं, माताएं अलग अलग हैं, पिता एक है। तो देवताओं का जो अधिकार है, जो राज्य है, जो ऐश्वर्य है, सुख भोगने वाला स्वर्ग का, उस पर तो दैत्यों का शासन है। बलि राजा बना है। तो देवताओं की जो माता जी अदिति हैं, अदिति ने कश्यप जी से पूछा महाराज एक बात बताइए ना, क्या ये हमारे पुत्र इधर उधर भागे फिर रहे हैं, तो कोई उपाय बताइए कि हमारे पुत्रों का जो अधिकार छिन गया है। देखिए अधिकार छिन जाने के बाद ही उस पद का की कीमत लगती है। नेताजी लोग जब तक अपने पद पर रहते हैं उनको नहीं लगता कि हम क्या हैं, उतर जाते हैं जब कुर्सी हट जाती है तब लगता है कि वो कुर्सी में कितना दम था। देवताओं को अब लग रहा है भाई हमने स्वर्ग का सुख भोगा, लेकिन अब तो कुर्सी छिन गई है, लेकिन अब लग रहा है कि भाई चाहिए तो चाहिए, क्योंकि सुख भोग चुके हैं। और ये बलि कौन है जो स्वर्ग का राजा बना है? ये कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कश्यप।
कश्यप से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, और हिरण्यकश्यपु का पुत्र हुआ प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन का पुत्र हुआ बलि। यही तो है ना, ब्रह्मा जी का खानदान है, कोई गड़बड़ खानदान नहीं है। अब कश्यप जी ने एक उपाय बताया अदिति मैया को। क्या उपाय बताया? कहा अदिति ने कि हमें अब ऐसे पुत्र की अभिलाषा है कि जो दैत्यों से हमारे पुत्रों का अधिकार जो छिन गया है वो वापस लाके दिला सके। अदिति ने यही प्रस्ताव रखा तो कश्यप जी ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? एक व्रत बताया जिसका नाम है पयोव्रत। महिलाएं करती हैं, फागुन के महीने में व्रत किया जाता है। 12 दिन का व्रत होता है। केवल गाय का दूध पीना, कुछ फल वगैरह नहीं खाना, गाय का ही दूध पीना, एक ही गाय का दूध पीना, कई गाय का पीना भी नहीं है। और उसके साथ तमाम जो नियम हैं उस नियम को बताया। इस व्रत का नाम है पयोव्रत, फागुन के महीने में होता है। ऐसा बताया कश्यप जी ने। अदिति मैया ने उस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप अब उनके सामने कुछ दिन बीतने पर भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। दिन के 12 बजे अदिति मैया ने देखा कि आज मेरे सामने परमात्मा खड़ा है। हाथ जोड़ा, भगवान बोले कि अदिति मैया, मैं आपका पुत्र बन के आ गया हूं, तो आप एक काम करें, पहले तो अपना रूप दिखाया और तत्काल भगवान वामन बन गए। क्या बन गए? वामन बन गए। वामन का मतलब 52 अंगुल के थे, एकदम नंग धड़ंग हैं। मैया ने देखा वामन भगवान को बिल्कुल नंग है, एक भी चित्त पूरे शरीर में नहीं है। सारे देवता वहां एकत्रित हो गए, वामन भगवान को देखा, तैयारी हो रही है। सब देवताओं ने मिलकर वामन भगवान को सजाना शुरू कर दिया, क्योंकि यही तो जाएंगे ना, कहाँ? बलि के यज्ञशाला में। और यही देवताओं का जो अधिकार है छिन गया है, यही तो लौटा के लाएंगे ना। तो ऐसे थोड़े ना भेजेंगे। वामन भगवान नंगे हैं, लेकिन ऐसे तो भेजना नहीं। तो सारे देवता मिलके वामन भगवान की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए वामन भगवान की अभी तैयारी हो गई, अभी झांकी आएगी 5 मिनट में, 5-10 मिनट में, तब तक तैयारी करा लिया जाए। कौन क्या दे रहा है? बोले बृहस्पति ब्रह्मसूत्र, मेखला कश्यप दियो, चंद्रमा पलाश दंडवत भगवान को। वामन भगवान को बृहस्पति ब्रह्मसूत्र, देवताओं के जो गुरु हैं उन्होंने क्या पहना दिया? जनेऊ पहना दिया। भाई ऐसे थोड़े ना जाएंगे कि बृहस्पति ब्रह्मसूत्र मेखला कश्यप दियो। ब्राह्मण बालक का जब यज्ञोपवीत होता है तो जैसे होता है वही व्यवस्था वामन भगवान की हो रही है। कश्यप जी ने जो पिता हैं उन्होंने मूज का मेखला दे दिया। मूज का मेखला बालकों को पहनाया जाता है कि बृहस्पति ब्रह्मसूत्र मेखला कश्यप दियो, चंद्रमा पलाश दंडवत भगवान को। चंद्रमा ने पलाश का डंडा दे दिया, लगता है जनेऊ में। आदिति कौपीन भूमि कृष्ण मृग चर्म दियो, अक्षत्र दियो देव अभिमानी आसमान को। आदिति मैया ने वामन भगवान को कौपीन पहना दिया। कौपीन माने लंगोटी पहना दिया कि आदिति कौपीन भूमि कृष्ण मृग चर्म दियो। और धरती माता ने वामन भगवान को क्या दे दिया? काला मृगछाला दे दिया। काले रंग का मृगछाला लगता है ना जनेऊ में, कि आदिति कौपीन भूमि कृष्ण मृग चर्म दियो, अक्षत्र दियो देव अभिमानी आसमान को। देवताओं ने मिलकर वामन भगवान के हाथ में छाता पकड़ा दिया। छाता पकड़ो लगा के बालक थोड़ा सा नाराज होते हैं ना, जनेऊ की क्रिया खत्म होती है तब।
तो छाता भी दे दिया। बोले और किसने क्या दिया? कहा कि ये जो सप्तऋषि हैं, सप्तऋषियों ने वामन भगवान को कुशा दे दिया। और उनको कुश की पैंती दे दिया कि कुशा ऋषि सप्त दियो, इसकी आवश्यकता पड़ेगी लेके जाइए। कि सरस्वती अक्षमाला जप के विधान को, कि पत्रिका कुबेर जी ने एक पत्रिका दे दिया, एक डायरी दे दिया कि ले लीजिए, कहीं कुछ नोट करना होगा तो आप नोट करेंगे। तो कुबेर जी ने, जो देवताओं के खजाना के मालिक हैं, वित्त मंत्री हैं देवताओं के, उन्होंने डायरी दे दिया। सरस्वती ने माला दे दिया, स्फटिक की माला, कि जब माला जपते आप जाएंगे तो लोगों का आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा। कि सरस्वती अक्षमाला जप के विधान को, बोले ब्रह्मा कमंडल और भिक्षा भगवती उमा, भई जैसी शोभा ताकुश कहीं बखान को। तो भिक्षा मांगते हैं ना बच्चे, जब यज्ञोपवीत होता है जनेऊ, तो जो मैंने बताई सारी चीजें लगती हैं। तो मिट्टी का वो बर्तन होता है जिसमें भिक्षा मांगते हैं, और मांग के गुरु जी को दिया जाता है। गुरु जी बोले ठीक है, जाओ अब अपने गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो, गृहस्थ आश्रम में। तो वामन भगवान जा रहे हैं, बलि के पास जाना है मांगने के लिए, स्वर्ग का साम्राज्य मांगना है। तो अब मिट्टी का पात्र चाहिए ना साहब। बोले ब्रह्मा कमंडल, ब्रह्मा जी ने क्या दे दिया? अपना कमंडल दे दिया कि जाओ कमंडल लेके जाओ। तो उसमें भिक्षा भी मांगना होता है ना, तो भिक्षा किसने दिया? बोले भिक्षा भगवती उमा, अन्नपूर्णा देवी ने अपने हाथ से भिक्षा दिया। माता जी से भिक्षा लिया जाता है। यदि आप लोग देखे होंगे ब्राह्मण के बालक का जनेऊ संस्कार, तो सारी चीजें। अब तो वामन भगवान बिल्कुल सज धज के तैयार हो गए, लंगोटी पहन लिया, छाता लगा लिया, जनेऊ पहन लिया, मोज की मेखला पहन लिया। सप्तऋषियों ने कुश की पवित्री दे दिया है कि संकल्प कराना पड़ेगा। माला ले लिया, डायरी ले लिया, छाता ले लिया, कमंडल ले लिया, और अन्नपूर्णा देवी के द्वारा वामन भगवान को भिक्षा प्राप्त हो गई। अब वामन भगवान ने सारा सामान जो भिक्षा में मिला था ना, गुरु जी को सौंप दिया। तो गुरु कौन है? बृहस्पति, देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु जी ने कहा कि इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, अब आपको और भिक्षा मांगना है। कितना लाऊं मांग के? तो गुरु जी ने कहा कि स्वर्ग का साम्राज्य मांग के देवताओं को वापस करना है। अब वामन भगवान ने सोचा ठीक है, कहाँ मिलेगा? बोले बलि के वहाँ, बलि यज्ञ कर रहा है। अब तो वामन भगवान बिल्कुल सज धज के तैयार हैं। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान एकदम सज धज के तैयार हो गए। अब आपके सामने झांकी आ रही है, झांकी का भी दर्शन करेंगे, बैठे बैठे कथा भी सुनेंगे। बलि यज्ञ कर रहा है, यज्ञशाला में ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा हो रहा है। तब तक बलि की दृष्टि पड़ी, क्या देखा? कुछ दूरी पर अचानक प्रकाश दिखाई दिया। तो बलि ने सोचा कि शायद सूर्य नारायण आ रहे हैं। लेकिन देखा तो सूर्य नारायण नहीं, ये तो वामन भगवान है। और जैसे वामन भगवान नजदीक में पहुंचे, बलि ने हवन करना बंद कर दिया। जो हवन कर रहा है ना, आहुति डाल रहा है, हवन करना बंद कर दिया। और नजदीक में आके बलि पूछा, आइए महाराज, आपका स्वागत है। वामन भगवान पहुंच गए। बलि देखा तो कहा कि महाराज, हमें तो लगा